नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति तो गरमाई गई, लेकिन ये बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी विवाद की वजह बन गया। इस बयान के जवाब में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजपूत समाज के बड़े नेता ठाकुर पूरन सिंह ने एक बयान दिया जिसे लेकर जाट समाज के लोगों में भी आक्रोश फैल गया। और कल मुजफ्फरनगर में कई जाट संगठनों ने संयुक्त बैठक की और उस बैठक में ठाकुर पूरन सिंह से माफ़ी की मांग की गई। साथ ही ये कहा गया कि अगर 7 दिनों के अंदर ठाकुर पूरन सिंह माफ़ी नहीं मांगते तो फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी ऑफिस घेरा जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जाएगी। लेकिन एक बात जाट समाज के नेताओं ने भी कही कि भाई उनका विवाद ठाकुर पूरन सिंह से है, महाराजा सूरजमल के प्रति जो बातें उनकी तरफ से कही गई उसको लेकर है और कुछ और चीज़ों को लेकर भी है। बेनीवाल खाप को लेकर भी उनका बयान कहा गया कि बेनीवाल खाप पे भी उन्होंने निशाना साधा और इस वजह से ये विवाद बढ़ गया। आज ठाकुर पूरन सिंह जी ने भी अपने आवास पे पंचायत बुलाई और क्या फैसला लिया उसी बारे में बात करने के लिए खुद ठाकुर पूरन सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। तो ठाकुर साहब, राजस्थान का विवाद वेस्ट यूपी में आ गया, क्यों विवाद खड़ा हो गया, थोड़ा बताएं। देखो, ये राजस्थान या उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये मसला है हिंदुस्तान की संस्कृति का, हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान का। नागौर के सांसद अगर ये बयान दें कि हिंदुस्तान के 1-2 राजा को यदि छोड़ दिया जा तो सभी ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी और मुगलों के साथ समझौते करके राज बनाया, तो मैं नहीं समझता कि वो बयान मेरे लिए था। हिंदुस्तान की हर जाति स्वाभिमानी है और हर जाति के लिए बयान दिया गया। क्या कि हर जाति ने अपनी लड़कियां मुगलों को दी और सांसद के बयान के बदले में मैंने बयान दिया कि इसका डीएनए खराब है, ये भाषा गलत बोल रहा है, इसे अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की कल्चर में रहने वाले लोग हर जाति में योद्धा हैं, हर जाति में वीर लोग हैं, सबने लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो मुगलों के साथ लड़ी, चाहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ी। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, लोगों ने बलिदान दिया, रक्त बहाया और आज ये कह दिया जाए कि सबने समझौते करे और 60 किलोमीटर जब मुगला आजाद थे तो लड़कियां लेकर चले जाते थे कि भाई हमारी लड़की ले लो, हमारी बच्चियां ले लो, लेकिन हमें राज करने दो। इस बयान के खिलाफ मैंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान दिया। यदि जाट समाज बयान को अपने से जोड़ रहा तो यह सरासर गलत है। मेरी जाट समाज से या बेनीवाल समाज से ना कोई लड़ाई है, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई लड़ाई होगी। मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के बयान से है। यदि वो माफी मांगेगा तो मैं भी समाज से माफी मांगूंगा, यदि वो माफी नहीं मांगेगा तो मैं बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दिया, ना कि किसी सम्मानित जाति और सम्मानित खाप के खिलाफ दिया। कुछ जो बयान आपने दिया उस रोज, उसमें गाय का जिक्र आ गया, सांड का जिक्र आ गया और जिस तरीके से कुछ चीजें कही गई वो कुछ ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को। हो जाता है कई बार उत्तेजना में कि भाई आदमी के मुंह से इस तरह के शब्द भी निकल जाए। आपका हनुमान बेनीवाल जी के प्रति तो विरोध आप कह रहे हैं कि भाई है, लेकिन जो शब्द आप उस रोज आपने इस्तेमाल किए, क्या उन्हें भी आप सही ठहराओ? मैं बिल्कुल सही नहीं ठहराता, मेरा एक भी शब्द सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है और मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। मुझे अपने शब्दों पे शर्मिंदगी है, नहीं कहना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा कि जो बयान दिया गया हिंदुस्तान की माताओं के बहनों के खिलाफ, क्या वो बयान सही था? मैं समझता कि यदि कल जाट समाज की उस पंचायत में यह भी निर्णय होता कि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया, यदि वो भी माफी नहीं मांगेगा तो उसके खिलाफ भी हम एसएसपी का घेराव करेंगे, उसके खिलाफ भी हम मुकदमा करवाएंगे, उसके खिलाफ भी 1 लाख रुपए का इनाम रखेंगे। मैं अपने शब्दों से शर्मिंदा हूं और यही शर्मिंदा अगर मैं ना होता तो मैं अगले दिन वीडियो बना के ना जारी करता। मैंने अगले दिन ये कहा कि भाई मैं जो शब्द कहे वो आवेश में, गुस्से में, उसके बयान की वजह से मेरे मुंह से निकले, लेकिन वो मैंने किसी जाति और किसी मैंने किसी बेनीवाल खाप को नहीं दिए। वो मेरे बयान थे, मेरे शब्द थे हनुमान बेनीवाल के लिए।
मेरे शब्द गलत थे, मैं स्वीकार करूं, क्योंकि मेरे समाज ने, सभ्य समाज ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी, मुझे उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन आवेश और गुस्से में मेरे मुंह से वो शब्द निकले, क्योंकि हिंदुस्तान की माताओं और बहनों के अस्तित्व का सवाल था, उनकी गरिमा का सवाल था, उन महापुरुषों के स्वाभिमान का सवाल था, जिन्होंने समझौते नहीं, लड़ाई करी। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े, हारे नहीं। तो ये कह देना कि उनके वंश में आगे, महाराजा सूरजमल के बाद उनका वंश नहीं रहा, तो क्या उनके वंशों ने भी मुगलों के साथ समझौता करा? क्या महाराणा प्रताप के वंशजों ने मुगलों के साथ समझौता करा? क्या पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने मुगलों के साथ समझौता करा? क्या राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा ने समझौता करा? यह हिंदुस्तान की हर मां, हर बहन का अपमान करने वाला बयान था। मैं गुस्से में, जो ज्यादा मेरे आवेश, जो गुस्सा था मेरा, उस गुस्से में मेरे मुंह से शब्द निकले, वो सरासर गलत थे। लेकिन मेरे शब्दों को एक जाति से जोड़ना, एक समुदाय से जोड़ना, एक खाप से जोड़ना सरासर गलत है। तो आप कल जाट समाज के लोगों ने भी यही बात कही और आज आपने भी इस पंचायत में यही बात कही कि भाई लड़ाई दो समुदायों के बीच नहीं है, दो समाज के बीच में नहीं है। जाट समाज और राजपूत समाज के भाईचारे की बात आपने भी कही और कल उन्होंने भी कही, और आपने भी कहा था कि भाई लड़ाई है ठाकुर पूरन सिंह और हनुमान बेनीवाल के बीच, ना कि दो समाज के बीच में। ये सच है बालियान साहब, ये सच है कि ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल के और ठाकुर पूरन सिंह के बीच है। लेकिन मेरी लड़ाई उस स्वाभिमान को बचाने की है। मेरी लड़ाई सांसद बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई पार्टी खड़ी करने की नहीं है। मेरी लड़ाई चाहे वो गुज्जर समाज हो, अहीर समाज हो, सैनी समाज हो, जाट समाज हो, जिनकी मां और बहनों को गाड़ी दी गई, मेरे उस अस्तित्व और स्वाभिमान को बचाने के शब्द थे। शब्द मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन आवेश और गुस्से में दिए गए शब्द मैं वापस ले रहा। लेकिन क्या ये समाज ये स्वीकार करेगा कि हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो सही था? क्या आप ये कहोगे कि जो हमला करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? क्या आप ये कहोगे कि हम एसएसपी पे के वहां धरना देंगे? आप ये कहते हैं कि ठाकुर पूरन सिंह और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दोनों के हम धरना देंगे और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे, तो शायद मुझे ये मलाल ना आता। लेकिन ये हनुमान का पक्ष करना और मेरा विरोध करना, ये दो जातियों में विद्रोह पैदा करने के समान है। इसी जिले ने पिछले दिनों एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी। एक लंबे अरसे बाद किसानों के मुद्दे पे आप धरने पे बैठे थे, राकेश टिकैत जी भी समर्थन के लिए पहुंचे, और मतलब बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत लोगों ने सराहा उस तस्वीर को, और